देखो तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मोहब्बत ऐसी भी। आप सबका थैंक यू सो मच इतना वेट करने के लिए। तो अब सीधा हम कहानी पर आते हैं। कहानी नियति पार्ट 15। लगातार काव्या धृति को देखी जा रही थी। दीदी जो कि बहुत परेशान हो चुकी थी उसके ड्रेस पे जो जूस गिरा था उस वजह से, और वो तो हड़बड़ाहट में कह भी पड़ती है कि जो साफ भी ना हो रहा, ये तो साफ नहीं हो रहा, क्योंकि वो काफ़ी कोशिश कर रही थी क्लीन करने की। उसका वो जो दाग था पिंक कलर का, पता नहीं कौन सा दाग था, कौन सा जूस था वो, कि लग चुका था उसके ड्रेस पे और हटे भी नहीं रहा था। तभी काव्या जो थी वो दीदी की तरफ देखते हुए कहती कि छोरी शांत हो जा, सिर्फ नॉर्मल जूस है जो, और ठीक है नहीं साफ हो रहा, मैं घर पे जाके चेंज कर लूँगी, शांत हो जा। तो दीदी खड़ी होती है और कहती कि पर ऐसे आप, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि काव्या। तो काव्या पीछे मुड़ के देखती है तो हाँ, ये और कोई नहीं दीदी थी, दीदी की मॉम थी। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए कोई दीवार के पीछे से लगातार देखे जा रहे थे इन दोनों को, और अपनी मुट्ठी को कस के बीच के रखा हुआ था। बहुत ही गुस्से में था वो शख्स। हाँ, ये और कोई नहीं धृति के हस्बैंड थे। यहाँ पे काव्या को बुलाते हुए जैसे धृति की मॉम आती है तो क्या पढ़ती कि बेटा काव्या क्या हो गया। धृति की तरफ भी देखती है, मानो ये पूछ रही हो सवालिया नज़रों से दोनों से। तभी धृति क्या पढ़ती कि माँ वो इनका ड्रेस पे जूस गिर गया। तभी का वो भी देखती है कि हाँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही दाग दिख रहा था, मतलब दिख रहा था कि दाग है। तो कहती हैं कि पर जो कैसे हो गया। तो तभी काव्या कहती है अरे आंटी कुछ ना, वो मतलब एक जन से मिस्टेक हो गई थी, बाकी कुछ ना है। अरे ठीक है, मैं घर जाऊंगी ना तो ठीक कर लूँगी, उसकी कोई चिंता की बात ना है। तभी दीदी कहती पर चिंता की बात क्यों ना है, ये तो हट भी नहीं रहा, मतलब दाग भी नहीं निकल रहा है, मैंने तो कोशिश भी की। तभी उसकी मॉम दीदी की तरफ देखती है, कहती कि अच्छा थारे पास भी तो ऐसे ही मिलता जुलता कुछ है ना थारे पास छोरी। तो दीदी को याद आता है और कहती है हाँ हाँ माँ है। तो कहती कि हाँ तो एक काम करना, मतलब अभी के लिए फ़िलहाल तो वही दे दे अभी, क्योंकि ऐसे ड्रेस में। तो दीदी को वो आइडिया भी सही लगता है। कहती कि हाँ, और वो क्या करती है दीदी, और कहती है कि माँ मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ, बस इतना ही। उसके बाद इतना कहते हुए ही वो काव्या का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। जो पीछे जो दीदी के हस्बैंड थे वो मानो कोई इनको बुला लेता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन गुस्से में तो वो थे। उसके बाद वो दीदी को काव्या को अपने कमरे में लेकर जाती है। कमरे में लेकर जाने के बाद ही काव्या को मतलब होता ना कि कमरे में लेकर आती है, और फिर उसके बाद वो कपबोर्ड जाके अपना ओपन करती है, और ओपन करने के बाद ही वो देखने लगती है और उसको मिल भी जाता है, मतलब उसके मिलता जुलता घाघरा टाइप उसके पास था। एक घाघरा टाइप था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन उस कपड़े में थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, वाइट कलर का था। तो धृति को लगता है कि ये वाला ज़्यादा सही रहेगा, और वो दे भी देती है। वो देती है और कहती है कि जो ये आप चेंज कर लो, और नज़रें मिलाती भी नहीं है, बिना नज़रें मिलाए उसको वो सामान ही दे रही थी। काव्या एक टक बस धृति को देख रही थी। तभी काव्या होता ना कि वो जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कुछ, और याद आते ही वो दीदी के सामने वो जो लहंगा था पहले, तो उसका लहंगा वो जो उसका घाघरा था वो उसको बेड पे रखती है, और बेड पे रखने के बाद ही उससे एक सवाल करती है, तो छोरी थारे से एक सवाल पूछूं। अब यहाँ पे काव्या का चेहरा थोड़ा सीरियस था, स्टिफ था, थोड़ा सा सीरियस था। दीदी मानो मतलब सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी कंफ्यूज नज़रों से एक बार काव्या की तरफ देखती है और कहती कि जी पूछिए। तभी काव्या कहती है छोरी
और उसके हाथ जो थे ना वो उसके बाल की तरफ जाते हैं और उसके नेक साइड से वो बाल हटाते हैं और हटाते हुए कहते हैं कि जो कि है और कब तक सहने वाली है छोरी है। तभी जो धृति थी वो फटक से मानो इस सवाल के लिए वो तैयार नहीं थी। वो कहती कि अब वो ऐसा कुछ ना है, ये तो हमारे को चोट लग गई थी बस, और कुछ ना है, बस इतना ही, और मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ते हुए ही कहती है, छोरी और कब तक तुम्हारे से खुद से लोगों से झूठ बोलती फिरेगी? हमारे को तो अच्छे से पता है, उसी दिन समझ में आ गया था जिस दिन थारा पति थारे को बैल्कनी से धक्का दे दिया था। तभी धृति कहती कि ऐसा नहीं है, वो उस दिन मेरा पैर फिसल गया था बस। तभी काव्या कहती कि अच्छा, उस दिन थारा पैर फिसल गया था इसलिए तू मरते मरते बची है। आज के दिन थारे ये हाथ पे, फिर हाथ उसको पलट के दिखाती तो हाथ पे भी 2-3 उंगलियों के ऐसे निशान थे, बेल्ट के निशान थे। तो जैसे ही ये देखती है, मतलब ऐसे नॉर्मली उसने हाथ पलटा था, 1-2 निशान तो उसने ऑलरेडी देख भी लिए थे दीदी के, जो ओके। फिर अब धृति जो थी वो चुप हो जाती है, उसके पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए। वो माने सेंटेंसेस शब्द ढूंढ रही थी कि अब मैं क्या कहूँ। तभी काव्या कहती कि छोरी क्यों, हमारा सवाल है कि क्यों इतना सह रही है। तभी जो जवाब आता है ना वो काव्या को बहुत तकलीफदायक था। वो कहती है कि वो हमारे पति हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बस इतना ही। जैसे ही काव्या ये सुनते हैं ना तो वो एक कदम तो थोड़ा सा पीछे हो जाती है धृति से, जो अब तक शायद उसको पकड़ के रखी थी, मैंने उसको रोक के रखी थी। वो एक कदम अब पीछे हो जाती है और पीछे हो जाने के बाद मानो धृति की तरफ बस एक बार देखती है। मानो उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, ये जवाब उसको पसंद नहीं आया था। ये जवाब से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत पेन हो रहा था। तो वो क्या करती है, अब वो नहीं खड़े रह पा रही थी, वो धृति के सामने खड़ी नहीं रह पा रही थी। वो क्या करती है, वो उस घाघरे को लेती है और शायद वो वॉशरूम की तरफ जाएगी। ऐसे वो जाने लगती है, तभी पीछे से धृति क्या करती है, धृति उसको रोकती है, उसके हाथ पकड़ती है। तो काव्या पीछे पलट के देखती है तो धृति कहती है कि आपको क्या लगता है। अपनी नज़रें अभी भी झुकाई हुई थी, उसने नज़रें मिलाई नहीं थी काव्या से अभी भी। और वो होता है ना कि अपनी नज़रें झुकाते हुए कहती है कि आपको क्या लगता है। मैंने बोला ना किसी को, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोशिश ना की थी। मैंने कोशिश सब कुछ कर चुकी थी, जब कोई आसार नहीं थे तभी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ना इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के अलावा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्या मैं करूं। तभी काव्या उसकी तरफ अब मुड़ती है और उस घाघरे को रखते हुए कहती है कि एक बार, बस एक बार तो तुम थारे को कंप्लेन करना चाहिए। तभी दीदी कहती है एक बार, ऐसे माधवगढ़ में पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जो कि वो एक बार भी कंप्लेन ना कर सकते, उनके साथ तो मुझसे ज़्यादा बदतर की हालत है। आपको तो अच्छे से पता है ना, शायद आप इसी गांव में रहते हो, हर कोई आप जैसा नहीं है, हर कोई आपकी तरह इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन कहाँ तक करती, किसको बताती। माँ को बताया, पिताजी को बताया, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। तभी दीदी कहती है कि छोरी थारे को एक बार तो। तभी दीदी कहती कि प्लीज
तभी काव्या कहती है कि छोरी, थारे को बनना क्या था? थारा कोई ड्रीम था या फिर? अभी ये सवाल इस सिचुएशन में तो बिल्कुल सूट नहीं करता, लेकिन मतलब होता है ना कि कहाँ से ये सवाल। अब धृति ज्योति अपनी नजरें उठा कर बस एक बार देखती है काव्या की तरफ, मानो वो खुद इस नजरों से पूछ रही हो कि जो सवाल कहाँ से आया। काव्या भी मतलब थोड़ी सी कंफ्यूज थी, वो खुद भी अपने आप से पूछ रही थी ये सवाल, अरे ये सवाल मैंने क्यों किया? तभी दीदी कहती है कि क्या? तभी काव्या भी बोलती है कि एक बार में सुनने को ना होता कि मैंने पूछा कि थारे को बनना क्या था? थारा कुछ ड्रीम था या फिर सारी लड़कियों की तरह थारे को भी सिर्फ लुगाई बननी थी, किसी के घर की, किसी के जीवन की? तभी धृति कहती है कि ना, हमारे को किसी के जीवन की लुगाई नहीं बननी थी। हमारा 12वीं क्लियर हो चुका था, हमारे को डॉक्टर बनना था, लेकिन मैं बन ना सकी बिकॉज ये सब के चक्कर में मैं ना बन पाई। हमारी शादी होके जबरदस्ती करवा दी गई। अब क्या आगे वो क्या ही बोले। तभी यहाँ पे उसके कमरे में ना सब नॉक होता है, तो जैसे ही वो नॉक होता है तो आगे, क्योंकि वो कुछ बोलना चाहती थी, तभी उसके कमरे में जैसे ही नॉक होता है तो देखती है कि उसकी मॉम थी। तो उसकी मॉम आती है, कहती है कि बेटा, काव्या बेटा, ये तुमको घाघरा मिल गया? तो वो दिखाती है, बोलती है कि जी आंटी, मैं बस चेंज करने जा रही हूँ। तभी कहती है कि ठीक है बेटा, इसको चेंज कर लो और कुछ खा लो आके। तो काव्या कहते हैं जी आंटी। तभी उसकी मॉम कहती कि उसकी मॉम धृति की तरफ देखते हुए कहते हैं कि छोरी, तू भी आ जा नीचे, तो भी कुछ खा पी ले, बस इतना ही, और कुछ काम भी है हमारे को, चल। तो धृति कहती कि माँ मैं आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। तो उसकी मॉम भी ज़्यादा फोर्स करती नहीं और कहती कि ठीक है जल्दी आ जा, बस इतना ही। उसके बाद जो काव्या थी वो कहती है कि मैं जाके चेंज करके आती हूँ, बस इतना ही। उसकी मॉम चली जा चुकी थी, कुछ बोलना था धृति को और वो उतना बोल के वो चली जाती है। काव्या जो थी वो अब कमरे में जा चुकी थी अपने, वो वॉशरूम में जा चुकी थी, सॉरी। उसके वॉशरूम में जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही, मतलब तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद ही उसके कमरे में एक शख्स आते हैं। धृति शायद पलट के वहाँ पे एक विंडो साइड था, वहाँ पे जाती है। वो वेट कर रही थी शायद काव्या के आने का। विंडो साइड था, वहाँ पे खड़ी थी और वो बाहर के नज़ारे को देख रही थी। बाहर लोग मतलब पानी में, मतलब पौधों में पानी डाल रहे थे, ऐसा कुछ लोग गेस्ट आ रहे थे, कुछ गेस्ट रुके हुए थे, बहुत सारे लोग खेल रहे थे, बच्चों, वही सारी चीज़ें देख रही थी। तभी पीछे से उसको एक अपनी कमर पे ना एक बहुत ही कस के किसी का हाथ महसूस होता है। तो जैसे ही वो देखती है, मतलब होता है ना कि उस शख्स ने उसकी कमर को ऐसे पकड़ के ऐसे जोर से दबाया था, उसका नाखून मतलब उसकी कमर पे चुभ रहा था। तो थोड़ी सी चिल्ला के ही पीछे मुड़ती है, थोड़ी सी चीख पड़ती है वो, और फिर पीछे जैसे ही पलटती है तो जिस शख्स को देखती है उसकी आंखें थोड़ी सी मतलब होता है ना, शॉक में आ जाती है। हाँ, वो और कोई नहीं, उसका पति था। कहता है कि हो गया, मैंने तो बस कमर पे छुआ, उतने में थारी ये हालत है। बड़े मजे आ रहे थारे को आजकल, हाँ? हमारी कंप्लेन करेगी, हाँ? थारी औकात भी ना है, लुगाई है ना हमारी, तो लुगाई बन के रहे। तभी धृति कहती है कि आपकी लुगाई हूँ, नौकरानी नहीं, बीवी हूँ तो बीवी ही बन के रह रही हूँ।
तभी वो शख्स को पता नहीं क्यों इतना, उसके पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ता है और ऐसे मरोड़ते हुए वो कहता है कि अच्छा हमारे से ज़बान लड़ाएगी, हाँ बड़ी ज़बान थारी पटर पटर चल रही है, काट दोगे। काट ही देता हूँ, सोच तो यही रहा हूँ। वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही थारी उस लड़की के साथ जमने ना लग गई है। क्या लगती तेरी वो, बता क्या लगती तेरी। और इतना कह के ना वो शायद शख्स उसको पलटता है और धृति के गले पे ऐसा होता है ना कि उसके गले पे उसका हाथ रखता है, मतलब अपना, और उसके गले को दबोच के दबाने लगता है। यहाँ पे जो धृति थी वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, बचाओ, मतलब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गला दबाने की वजह से उसके सांस फूल रही थी, वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, तड़प रही थी वो बस अपने हाथ पैर को उसके, अपने हाथों को उसके हाथ पे मार रही थी, मानो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और वो शख्स भी इतना क्रूर था ना, मतलब क्या ही कहें। उसकी आंखों में, मतलब उसकी आंखों का वो लालीपन ना धृति को सहना पड़ रहा था, बहुत ही गुस्से में था वो। और धृति जैसे तैसे करके उस अपने हाथों से उसको छुड़ाना चाहती थी, लेकिन छुड़ा नहीं। तभी पीछे से उस शख्स के अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है, किसी ने जबर के मतलब पकड़ के सब खींचा है उसको, और वो चिल्ला पड़ता है आ। तभी पीछे से काव्या कहती, अच्छा महसूस हुआ कैसा दर्द होता है किसी के गले को पकड़ के, गले को दबाने में। वो क्या कहती है, उसको वहां से लेती है, क्योंकि अब तक जो शख्स का जो हाथ था वो धृति के गले पर महसूस, मतलब पकड़ लूज हो गई थी। तो धृति फटाक से अपने उस हाथ से छुड़ाती है। तभी काव्या उस धृति की तरफ देखते हुए कहती कि छोरी, मैं चाहती हूँ आज तू दरवाजा बंद कर दे। भाई ये सुनने के बाद ना, मतलब उस शख्स की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है और कहती कि क्या करने वाली मेरे साथ, हाँ भूल मत इस घर का जमाई हूँ मैं, हमारे साथ कुछ भी हुआ ना। तभी काव्या कहते अच्छा क्या कर लेगा, मारे को भी दिखा। और इतना कह के ना अब जो काव्या थी वो उसका हाथ सीधा उस शख्स के गले पर जाता है और ऐसे जोर से होता है ना, कस के दबाते हुए कहती कि क्या कर लेगा, बता थारी लुगाई पे जब तू हाथ उठा रहा था तब थारे को शर्म नहीं आई, हाँ ये हाथ ना थारे को काट के फेंक देना चाहिए। और इतना कहेगा वो और कसती है। तभी दीदी उसकी तरफ देखते बोलती कि छोड़ दीजिए ना प्लीज, जाने दीजिए इनको। तो काव्या कहती छोरी आज नहीं, न जाने कितने साल से तो इसकी अत्याचार से रही है और आज तो इसी को छुड़ाने की विनती कर रही है, हाँ ऐसे होगी थारी इंसाफी। मैंने कहा जाके दरवाजा बंद कर। और इतने गुस्से में कहती ना काव्या, वो शख्स कहता है कि देख मारे को छोड़ दे, कुछ ना करूँगा, मारे को छोड़ दे, मारे को छोड़ तू, इस घर का जमाई हूँ मैं, अगर मारे को कुछ भी हुआ ना। तभी काव्या कहती ओ घिसे पेटे डायलॉग लगाना बंद कर, मारा ना दिमाग ऑलरेडी ख़राब है फिलहाल के लिए, और वैसे भी तू और ख़राब करने का काम कर रहा है, चुपचाप रह जा। क्या कर लेगा बता ना, क्या कर लेगा, मैं थारे सामने खड़ी करके दिखा के कर लेगा। और वो शख्स जो था ना काव्या के हाथ पे मारने लगता है, इतना ज़ोर से मार रहा था कि उसके काव्या के हाथ पे ना मतलब रैशेज आ चुके थे उसके हाथ के। तभी दीदी कहती कि प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, देखिए आपके हाथ पे भी रैशेज आ रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए। तभी काव्या जो थी वो एक बार शख्स की तरफ देखती है और उसको हाथ ऐसा होता है ना धक्के में, ऐसा मतलब गला पकड़ के धक्के में छोड़ते हैं ना, वैसे ही उसके धक्के में छोड़ती है। और जैसे ही वो धक्के में छोड़ती है तो वो शख्स जो था वो बैलेंस में था नहीं और वो गिर पड़ता है। गिरते हुए एक बार काव्या की तरफ देखता है बड़ी गुस्से में,
और कहते हैं थारी तो छोरी होते हुए मारे पे हाथ उठाती है। हाँ, और वो उठ के मानो काव्या को इस बार मतलब मारेगा एकदम प्रॉपरली। तभी काव्या जो थी वो खुद उठाती है उसे, उठाने के बाद एक जोर से बजाती है उसके गाल के नीचे, गाल पे जोर से, इतना जोर से मारती है ना कि उसके बेचारे उसके 4 उंगलियों के साथ उसके 4 उंगलियों के निशान उसके गाल पे छप जाते हैं। और छपते हुए ही वो क्या पड़ती है, क्या कर लेगा, कर अब क्या बताएगा बाहर जाके लोगों को कि एक छोरी से पिट गया है। और इतना कहते हुए एक और मारती है। तभी बीच में अब यहाँ पे धृति आ जाती है, कहती है प्लीज जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना प्लीज, मैं आपके सामने विनती कर रही हूँ, छोड़ दीजिए ना प्लीज। तभी काव्या कहती है छोरी, थारे को पता है तू क्या कर रही है? हाँ, क्या लगता है थारे को ये थारे महान बनने से इस पे कुछ असर होगा? हाँ, ऐसे इसके जैसे राक्षस को तो तभी वहाँ पे दीदी कहती कि प्लीज मैं आपसे सामने विनती कर रही हूँ, मत करिए, कुछ भी ना करिए प्लीज। उसकी आंखों में दीदी के आंसू भरे पड़े थे। यहाँ पे काव्या एकदम गुस्से में आ चुकी थी, उसकी आंखों में एकदम लाल हो चुका था, मानो वो गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन हो नहीं रहा था उससे वो गुस्सा कंट्रोल। बहुत गुस्से में थी वो। आज अगर उसका बस चलता ना तो उस शख्स को मार डालती। धृति मानो उसके सामने अब हाथ जोड़ लेती और कह पड़ती कि प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ मैं आपके सामने विनती करती हूँ, प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ जो हमारे पति हैं प्लीज़ जाने दीजिए। तभी काव्या उस आदमी की तरफ देखती है जो कि स्माइल कर रहा था, मतलब इतना नीच आदमी था वो। तभी काव्या कहती है शर्म कर साले, अगर थारी ये लुगाई ना होती ना तो आज थारी मौत मेरे हाथों फिक्स होती। हमारे को जरा सा भी इल्म तक ना होता कि मैंने थारी जान ली है। देख रहा है जिस लुगाई पे, जिस लड़की पे तू इतना अत्याचार करता है, आज वो तेरी जान की भीख मांग रही वाले से। शर्म कर ले। वो इतना होता है ना कि उसके पास जाने लगती, तभी काव्या फिर से उसके पास आती है, उसको अब हक कर लेती है। एक होता है ना, एक हक कर लेती है और मन उसको रोकने के लिए वो हक करती है। प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ मत करिए। और उस हक में इतना टाइट वो हक करते हैं ना कि उस हक में अब काव्या जो थी वो बेबस ही पड़ जाती है। उस शायद वो मारने के लिए मुट्ठी को कस के बीची हुई थी, लेकिन अब वो मुट्ठी जो थी ना वो धीरे धीरे खुल चुकी थी। वो आदमी जो था वो मतलब होता है ना कि जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से ना मतलब भाग जाता है, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। काव्या की तरफ बड़ी गुस्से में देखता है, मानो वो उसको छोड़ेगा नहीं, ये वार्निंग देते हुए। तभी यहाँ पे जो दीदी थी वो उसको इतने कस के गले लगा के रखी थी कि अब दीदी की आंखों में आंसू थे, दीदी रो रही थी। तभी काव्या कहती है कि छोरी, जो तूने सही ना किया। ये सारी बातें मतलब बाहर खड़ा कोई शख्स सुन रहा था। हाँ, ये और कोई नहीं, रिधिमा थी। रिधिमा और कहीं ना कहीं श्रुति भी। एक्चुअली हुआ क्या था कि रिधिमा जो थी वो उसका हो चुका था, उसको जो फंक्शंस वो सारी चीज़ें करनी थी वो कर चुकी थी। वो बस वेट कर रही थी कि मतलब कहाँ पर है, तो उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, तो वो आती है, मतलब वो मिलने के लिए आती है कि क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं, ज़्यादा जूस कर गया, वो इस देखने के लिए आती है। तभी और होता है ना कि उस वक्त थोड़ा सा हल्दी के रस्म को पॉज किया गया था क्योंकि ये लोग आए थे इसीलिए। तो श्रुति भी उसके साथ ही थी। वो कहती कि क्या हो गया, तो वो रिधिमा बताती है कि दीना मिल रही है।
तो उनकी मॉम से पता चल जाता है कि जो रिधिमा है, आई मीन काव्या है, और वो दिति, ये दोनों एक साथ में ही है। तो श्रुति कहती है कि चलो मैं भी चलती हूँ, हमारे को भी दी से मिलना है कुछ काम। यही सुन के जैसे ये दोनों बाहर आते हैं, ये बाहर से ये दोनों जब सीन देखते हैं कि दिति ने काव्या को हक करके रखा था, और जो उसके हस्बैंड थे उसके गाल पे 4 उंगलियों के निशान, और वो जा रहा था बड़ी गुस्से में, एक बार काव्या की तरफ देखता है और फिर वहां से वो जाने लगता है। तो आज के लिए हम अपनी कहानी पर यही पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी हो गई तो वेल एंड गुड। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।